आम आदमी पार्टी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। संजय सिंह, एनडी गुप्ता और स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद बन गए हैं। संजय सिंह, एनडी गुप्ता दोबारा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां आपके तीनों उम्मीदवार जीत गए हैं और आपको बता दें कि संजय सिंह, एनडी गुप्ता दोबारा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। आपके तीनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। संजय सिंह, एनडी गुप्ता और स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद बन गए हैं और संजय सिंह, एनडी गुप्ता दोबारा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। ये बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, जहां उनके तीनों सांसद निर्विरोध जीते हैं। संजय सिंह, एनडी गुप्ता और स्वाति मालीवाल की निर्विरोध जीत हुई है। तीनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेश, आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि तीनों जो उम्मीदवार हैं राज्यसभा के, वो निर्विरोध जीते हैं। एक बार फिर से पर देवेश, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे देवेश से, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, निर्विरोध जीते हैं ये तीनों उम्मीदवार। बता दें कि संजय सिंह, एनडी गुप्ता दोबारा से राज्यसभा सांसद बने हैं। में अब बहुत ही जोरदार तरीके से गूंजेंगे। हम आधी आबादी हैं और हमारे में बहुत शक्ति है और ये शक्ति का बल अब संसद देखेगा। मैं भी बहुत मिस करूंगी और मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। दिल्ली महिला आयोग मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको मैं कभी भुला नहीं सकती और महिलाओं का ही काम, महिलाओं के ही मुद्दे मैं जमीन पे उठाती थी और अब वही मुद्दे मैं संसद में उठाऊंगी। जी बिल्कुल, मैं बहुत आम महिला हूँ। मेरे घर में, मेरे पूरे परिवार में कभी किसी ने पॉलिटिक्स नहीं करी, कभी कोई राजनीति में नहीं आया और हम तो बहुत ही बिल्कुल आम लोग हैं। और ऐसी आम महिला को केजरीवाल जी ने संसद में भेजने की ठानी, ये निर्णय लिया, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। पार्टी नेतृत्व मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी को भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं देश की हर महिला, हर पुरुष और हर इंसान को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया और जिंदगी भर उनके लिए ही काम करूँ। जी मैं बस यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द बाहर आएं और हम सब मिलकर राज्यसभा में और देश में एक आंदोलन करें जिससे कि स्थिति बदले। कितनी शर्म की बात है, गुजरात सरकार महापाप पे महापाप कर रही है। पहले तो ऐसे कातिलों और रेपिस्ट को छोड़ देती है, इंडिपेंडेंस डे पे छोड़ देती है और वो लोग जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया, उसके परिवार के 7 से ज्यादा लोगों का मर्डर कर दिया, 3 साल के बच्चे को मार डाला, ऐसे लोगों को गुजरात सरकार छोड़ देती है। जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है और बोला जाता है कि इन सबको पकड़ के वापस डालो जेल में, तो कहती है कि हमें लोग ही नहीं मिल रहे, ये लोग गायब हो गए। तो कहाँ गायब हो गए? गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है तुरंत उन्हें उठा के, वो चाहे जहां भी हो, तुरंत जेल में डालें और उन्हें जिंदगी भर जेल में ही सड़ना चाहिए। तो हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। देवेश, आम आदमी पार्टी के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि क्योंकि राज्यसभा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। ये दूसरी बार आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह फिर से राज्यसभा पहुंच गए हैं, एनडी गुप्ता पहुंच गए हैं। हालांकि जो स्वाति मालीवाल है, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, उनको भी पार्टी ने मौका दिया और वो भी निर्विरोध चुन ली गई है। आज तीनों जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी का सर्टिफिकेट लेने रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पहुंचे। हालांकि जो सांसद संजय सिंह है वो, क्योंकि न्यायिक हिरासत में आबकारी नीति में जो तथाकथित घोटाले की बात कही जा रही है उसको लेकर जेल में है, तो वो न्यायिक हिरासत में सर्टिफिकेट लेने पहुंचे थे। कोर्ट से बाकायदा उन्होंने परमिशन ली थी, तो कोर्ट ने उनको परमिशन दी और आज सर्टिफिकेट लिया। तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने जो तीनों उम्मीदवार है उनको निर्विरोध जिताया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की है और तमाम जो कार्यकर्ता थे इस दौरान वो भी मौजूद रहे, सेलिब्रेशन भी किया। तो सांसद संजय सिंह की जो धर्म पत्नी थी वो भी पहुंची और उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की, मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया दोबारा उनको राज्यसभा भेजने के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी है तो वो पहुंची थी उनकी खुशी में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष रही थी स्वाति मालीवाल, वो पहली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली महिला उम्मीदवार होगी जिसको राज्यसभा भेजा गया है। हालांकि एनडी गुप्ता
दूसरी बार फिर से पहुंचे हैं राज्यसभा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 70 सीटें हैं, 70 में से 62 सीटें जो आम आदमी पार्टी के खाते में, तो ऐसे में पूरी तरह से निश्चित था कि तीनों उम्मीदवार फिर से जो है राज्यसभा पहुंचेंगे। हालांकि क्योंकि किसी भी अन्य पार्टी के या फिर किसी भी सदस्य ने उनके खिलाफ कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया, तो ऐसे में जब स्क्रूटनी हुई तो उसके बाद ही ये तय हो गया था, क्योंकि 10 तारीख स्क्रूटनी का समय था कि तीनों जो है उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। तो आज तीनों उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचकर अपना सर्टिफिकेट दिया है। तो आम आदमी पार्टी के तीनों जो सदस्य हैं वो राज्यसभा पहुंच गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।